दोस्तों नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 का गणित पढ़ेंगे। ठीक, गणित में क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसको आपको ध्यान देनी है। जो मैथ में जो पेपर आता है, ठीक, जो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ये प्रश्न हर साल आता है, एक साल भी गैप नहीं देता है। ठीक, तो हमको करना क्या है कि जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, इस प्रश्न को आपको ध्यान से लगाना है। ये जो प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, इस प्रश्न को 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इस प्रश्न को पहले आपको हल करना है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में 2 नंबर आज ही पूरा कन्फर्म कर लीजिए। ठीक ना, इसको मिस मत करिए। हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो बात सही है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों √5 को सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या, जो अपरिमेय संख्या है, ठीक, इसको उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या। काहे मानेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे। तो चलिए, तो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या क्यों माने, इसको सिद्ध करने के लिए हम माने हैं। चलिए, √5 बराबर a/b, क्या होगा बच्चों, a/b। ठीक ना, होगा a/, यहाँ पे b हो गया। ठीक, ये देखिए जो a/b है, ये क्या है, एक 100 अभाज्य संख्या है। तो लिख देंगे कि जहाँ a और b क्या है, एक 100 अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या है। क्या बच्चों, a और b क्या है, एक 100 अभाज्य संख्या है। तो हम आपको करना क्या है कि इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, पक्षों में वर्ग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि समझिए √5, ठीक, बराबर, इसमें भी वर्ग करेंगे, और जो a/b है, ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों में लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ग करते हैं। देखिए √5 स्क्वायर है, जब इसको वापस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो 5 है रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 बराबर a/b, जब a/b को जब स्क्वायर के पद में करेंगे तो a में भी स्क्वायर होगा और b में भी स्क्वायर होगा, यानी दोनों में स्क्वायर होगा। इतना समझ गया। अब देखिए हमको करना क्या है, जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर को क्या करेंगे बच्चों, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भाग के रूप में है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहीं पे सारा खेला करना है। चलिए, जो 5 है, 5 क्या करेंगे बच्चों, हम इसके बट्टे में लाएंगे तो b एक अकेला के छोड़ दें, b को अकेला छोड़ देंगे, और a स्क्वायर है, इसके नीचे हम 5 लिख देंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमको अब क्या करना है, लिखना है अर्थात, ठीक, देखिए a स्क्वायर 5 का एक गुणनखंड है। जो a स्क्वायर है ना,
ए स्क्वायर है क्या है बच्चों, 5 का क्या है गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर का गुणनखंड गुणनखंड 5 है। क्या बच्चों 5 है। जो ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो ए का भी गुणनखंड 5 होगा। सही बात है, लिख देंगे ए का भी गुणनखंड क्या है बच्चों 5 होगा। ठीक, इतना समझ गया आप। चलिए, तो अब इतना तो हो गया, तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे मान लेंगे जो 5 होगा ना, ए स्क्वायर गुणनखंड 5 होगा, तो हम मान लेंगे ए बराबर 5n है ना, n नहीं 5m मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मान लिया, अगला स्टेप लिखेंगे मान लिया कि a बराबर 5m। m क्या बच्चों, m कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ m कोई पूर्णांक है। क्या बच्चों, कोई पूर्णांक है। ठीक, तो जो काम इसमें किए हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, जो काम यहाँ पे किए हैं वही काम सेम हमको यहाँ पे भी करना है। जिससे लिखेंगे √5 बराबर a बटे में b, √5 a बटे में b। तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान हमारा 5m है। क्या बच्चों 5m है। तो चलिए लिख देते हैं √5 बराबर m का मान कितना है 5m है, लिखेंगे 5m बटे में b, यानी दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर चलिए, जब √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें से √x 5, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक ना, जब से √2 से गुणा करेंगे, जैसे आपको समझा रहे हैं यहाँ पे देखिए, जैसे √5 है, √5 गुणे √5। ठीक, जब √2 से गुणा करेंगे तो इसमें से एक क्या है, एक √2 से गुणा करेंगे ना, जो इसमें से 5 है, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। वही काम यहाँ पे करना है। जो √2 से गुणा करेंगे तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 5। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों 5। इसका करेंगे तो 5 25 m स्क्वायर, क्या है 25m बटे में b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा b स्क्वायर। इतना होने के बाद हम आपको करना क्या है, देखिए जो b स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे, 5b में 5b हो जाएगा बराबर 25m हो जाएगा। लिखेंगे b स्क्वायर, 5 को इधर लाएंगे, 25 बटे में 5, कटा देंगे 5 25 5, क्या हो जाएगा 5, हो जाएगा हमारा b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों 5m स्क्वायर हो जाएगा। समझे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान देखिए, 5m स्क्वायर होने के बाद समझिए 5m स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो 5 है, 5 इसके बटे में लाएंगे, जो प्लस है
तो इधर लगेगा हो जाएगा माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस के 5 बराबर एम स्क्वायर हमारा बच गया, ठीक ना। तो लिखेंगे अर्थात, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो बी का गुणनखंड 5 होगा ना। बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो 5 का बी का भी गुणनखंड 5 होगा। लिखेंगे बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, 5 है तो बी का भी गुणनखंड बोला, बी गुणनखंड 5 होगा, ठीक। क्या होगा? 5 होगा। लिखेंगे कि जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध होता है बच्चों कि रूट जो 5 है ना, क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी ये सिद्ध हो गया बच्चों कि जो हमारा रूट 5 है ना, क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ठीक। लेकिन हमको पता नहीं था, इसको सिद्ध करके हम बताए हैं। इसको उल्टा मान ले कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध उल्टा मान ले कि परिमेय संख्या, इसको हम सिद्ध कर दें कि वास्तव में ही क्या है? रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितना 2 नंबर का आता है, तो आज ही 2 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।